मंगलौर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने किया नामांकन, तो बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी ने भरा पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम धामी ने की जनसभा, कहा कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। मंगलौर और बद्रीनाथ में खिलेगा कमल। प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। अधिकारियों को वेरिफिकेशन ड्राइव सख्ती से चलाने के दिए निर्देश, कहा देवभूमि में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं। उत्तराखंड के कई जिलों में बदला मौसम, देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर, जहां मंगलौर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि करतार सिंह के नाम में सीएम धामी खुद शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। हर हाल में इतना मजबूत हमारा संगठन है, इतनी मजबूत हमारी सरकार है और युवा सरकार है। इसलिए क्योंकि कई रिकॉर्ड तो पहले है कि भाई एक बार कांग्रेस बन जाती थी, एक बार बीजेपी बनती, तो अब वो टूट गया ना रिकॉर्ड। अब की बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो मेहनत की है स्टेट में, वो इस बात को दर्शाएगी कि मंगलौर भी कमल खिल के। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आज शाम को नामांकन तो अब हो गया है, शाम को रोड शो है और रोड शो में जो पूरा रोड मैप इस चुनाव का बनाया गया है उसकी शुरुआत शाम को आज हो जाएगी और इतना भव्य रोड शो होगा कि वो मंगलौर का जो अब तक का इतिहास है उसको बदल देगा। राज्य की जो जनता है और विशेषकर मंगलौर की जनता है वो समझ गई है कि अगर हम अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो विधायक उनका चुनकर जाए वो सरकार के साथ तालमेल करके चले। तो जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो उसके लिए सुविधा होगी काम करने में और जनता को भी उनसे बातचीत करने में और एक अलग आत्मविश्वास के साथ बातचीत करेगी। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में चूंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। जोशीमठ में चमोली मंगलम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जिसमें शामिल होने पहुंचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्षेत्र के कई पौराणिक देवालय, मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान, लोग प्रकृति से जुड़े, सौहार्द बना रहे हैं और क्षेत्र में विकास की बयार बहती रहे, यही ज्योतिर्मठ की पहली प्राथमिकता है। धार्मिक स्थलों से देश प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करना ही इस आयोजन का उद्देश्य रखा गया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने गोपेश्वर बस स्टैंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा की। जनसभा के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के नामांकन के बाद भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। हमारे बेटे बेटियों के साथ लगातार उनकी मेहनत पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं होता। हमने
उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया वाले बहनों, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। आज इसका परिणाम है कि हजारों हजार की संख्या में आज ऐसे हमारे परिवार के बेटे बेटियों को अनेक विभागों में नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। पारदर्शिता के आधार पर उनका चयन हो रहा है। अब किसी को कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे खुशी होती है जब मैं प्रदेश के अनेक स्थानों पर जाता हूं तो ऐसे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी कई वर्षों से कई सारे परीक्षाओं में बैठ रहे थे, भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। भाइयों बहनों, ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद अब एक ही बेटा एक ही बेटी, उसको एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुछ एक तो ऐसे है जो 4 और 5 परीक्षाओं में एक साथ इनका चयन हो गया। भाई बहनों, उनके माता पिता जिस प्रकार से हमको धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमको लगता है कि ये हमारी पूंजी है, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी पूंजी है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी। भाइयों बहनों, आने वाले समय में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां आएंगे तो भगवान बद्री विशाल के उस प्रांगण के एक नए स्वरूप का दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पिछली बार हुए चुनाव में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव एक चुनौती होता है। मेरे भाई वीरेंद्र जाति जी यहाँ हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, जितेंद्र पवार जी, ओम सिंह पवार जी। हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा की और जो कमियां थी उन कमियों को हमने दूर करने का प्रयास किया और हमारे उस कमी को आपने लोकसभा के नतीजों के रूप में देखा होगा। लगभग 60% वोट मंगलौर में कांग्रेस पार्टी को मिला है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी होगा। उन्नाव से हैट्रिक लगाने वाले सांसद साक्षी महाराज को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की मांग की है। यह संत समाज का कहना है कि संसद में साक्षी महाराज की एकमात्र संत सांसद हैं और वे 7वीं बार के सांसद हैं और अभी उन्होंने उन्नाव से लगातार 3री बार जीत दर्ज की है। ऐसे में संत समाज चाहता है कि साक्षी महाराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में स्थान दे। साक्षी महाराज निर्मल अखाड़े में पहुंचे थे। आज हरिद्वार पे पावन धरा पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के महामंडल स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज जो 7वीं बार लगातार सांसद बनते चले आ रहे हैं, इस बार भी उनको भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुई और भगवान का शुक्राना करने के लिए और संत महापुरुषों को धन्यवाद देने के लिए वो श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में पहुँचे और हरिद्वार के संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और सभी संत महापुरुषों ने, निर्मल अखाड़े ने और सभी साधु समाज ने साक्षी जी के आगमन पर साक्षी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत किया। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी निर्मल पंचायती अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं और उनकी जीत संतों की जीत है, निर्मल अखाड़े की जीत है, क्योंकि हमारे संत समाज की तरफ से केवल और केवल साक्षी जी महाराज ही विजय होकर के आए हैं। तो निर्मल पंचायती अखाड़े ने उनका स्वागत किया है और वो निर्मल पंचायती अखाड़े से हैं। उन्होंने आकर के अपने इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को निर्मल पंचायती अखाड़े को का आकर के उनको नमन किया है और हमारा फर्ज है कि उनका अभिनंदन करें।
खबर मंगलौर से है, जहां हमेशा विवादों में रहे नारासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर विवाद में के घेरे में आ चुका है। आपको बता दें कि किसान नेता अरविंद राठी ने चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नारासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो उन्हें चिकित्सक न होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। हमारा जो हॉस्पिटल हो, इसमें हमारे क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन दी और इतना बड़ा हॉस्पिटल हरिद्वार जिले में कोई है नहीं, और इतनी बिल्डिंग होने के बाद इतने डॉक्टर कितने आती हैं? यहाँ कम 10-15 डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ। यहाँ टाइम पर कोई रहता नहीं, कोई रुड़की रहा, कोई कहीं रहा है। मकान यहाँ खाली पड़े है। अगर मरीज आ जा तो जो यहाँ जो कर्मचारी हैं छोटे और पीआरडी हैं, मैंने धमकाएगा भगा दें, क्योंकि यहाँ का आवेंगे तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो ये उन पर डॉक्टर पर पैसे लेकर पीआरडी वाले ही उन्हें खिंदर भेज दे। अब ये देखो, पहले कितनी ओपीडी होती है यहाँ, कितने बच्चे होते, अब कितने बच्चे हो रहे, ना कोई डॉक्टर नहीं ढंग से आती। आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन लोगों को बस इंस्ट्रक्शन देंगी, वो मैं दे रही हूँ। आपने मुझे लेटर दिया, मैंने रिसीव किया, मैं अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी सारी स्थिति। ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया, मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी, उनसे इंस्ट्रक्शन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोड के नाम पर बिजली विभाग मनमर्जी से बिजली कटौती कर रहे हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने धनौरी विद्युत उपकेंद्र कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे हर वर्ग परेशान हो चुका है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए धनौरी विद्युत उपकेंद्र के जेई योगेंद्र रावत ने समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया है। ये यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे महबूब भाई के संयोजन में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर युवा एकत्रित हैं, या यहाँ इनको बताने आए हैं अधिकारियों को कि जिस तरीके से बिजली कटौती बदस्तूर जारी है, ये ऊर्जा प्रदेश है। यहाँ पर दावे किए जाते हैं केंद्र में जाकर कि हर घर बिजली दी जाएगी, हर क्षेत्र को बिजली दी जाएगी, हर किसान की ट्यूबवेल को बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लगातार पिछले 1 महीने से, चाहे वो हरिद्वार शहर हो, चाहे ये हरिद्वार ज्वालापुर ग्रामीण हो, चाहे वो हरिद्वार ग्रामीण हो, कहीं पर भी बिजली पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। लगातार बिजली का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि खुद एसी के कमरों में सोते हैं, इनको सोने नहीं दिया जाएगा, इनको से जो है काम लिया जाएगा और इन्हें काम करने पे मजबूर किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी लाइट आ रही 2 महीने से, उसमें बहुत ज्यादा कट हो रहा है। कट भी इस तरह का हो रहा है कि 5 मिनट लाइट छोड़ते हैं और फिर 5 मिनट गायब हो जाती है लाइट। जितने भी गरीब लोग हैं बेचारे, जिन्होंने अभी अभी नए किसी ने कूलर, किसी ने पंखा, सबके जो मजदूर तबका है, सबके जितने भी अप्लायंसेस है सब खराब हो गए हैं, जैसे फ्रिज, कूलर जितने भी है। अब गरीब आदमी मजदूरी कर करके लाएगा, और ये बिजली वालों के कारण। पर जितने भी छोटे छोटे अपने किस्तों पे ला रखे हैं लोगों ने, उधार सुधार लेके अपना काम कर रहे हैं, वो सब फूक गए हैं। और उसके कारण हम यहाँ आज हमने धरने पे आए हैं। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, ये धरना जारी रहेगा। और अगर यहाँ से भी नहीं होता तो हम रुड़की जाएंगे, और रुड़की से भी हमारा कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे, और ये धरना हमारा जारी रहेगा। विद्युत कटौती के संबंध में यहाँ पथरी पावर हाउस पर, धनौरी पावर हाउस पर धरना दिया गया। कांग्रेस की जब सरकार थी प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि विद्युत बाधित होने पर इस तरह का रोटेशन बनाया गया था, और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारे जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो अपनी फसल की सिंचाई भी कर सके और किसान को भी। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि ऊर्जा प्रदेश के अंदर आप 5-5, 7-7 घंटे सारी रात विद्युत बाधित करते हैं। एसी रूम में सोने नहीं देंगे। अगर जनता परेशान रहेगी तो आपको भी परेशान, हम बिल्कुल सोने नहीं देंगे। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने रोड शो किया। नारासन से मंगलौर कस्बे तक जोरदार रोड शो हुआ। रोड शो में भाजपा के कई दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता शामिल हुए। रोड शो के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई।
तो तैयारियां चल रही है उपचुनाव को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन के बाद करतार सिंह ने जोरदार रोड शो भी किया। रोड शो में कई नेता शामिल हुए। हेलीकॉप्टर से इस रोड शो में फूलों की वर्षा भी की गई और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जोरदार रोड शो बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भनाना ने किया है। आपको बता दें कि आज उन्होंने अपना नामांकन जो है दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो उन्होंने किया है। इसमें भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रदेश में चल रही वेरिफिकेशन ड्राइव और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा के प्रबंधन की विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए और उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों के बैकग्राउंड की जांच के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। तो देखिए, सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव सख्ती से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब जमीन खरीदने वालों के बैकग्राउंड की जांच भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। तो आज उच्च स्तरीय बैठक देहरादून में की गई थी। अधिकारी इसमें शामिल रहे जिनको निर्देश दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए ऋषिकेश से अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तूफान का कहर देखने को मिला है। हवा में तिनके की तरह राफ्ट उड़ी है। खुद को बचाने के लिए पत्थर पकड़ते हुए पर्यटक नजर आए। राफ्टिंग से उतरकर फोटो खिंचाने के दौरान ये घटना घटी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर भयंकर तूफान देखने को मिला है। आपको बता दें कि हवा में तिनकों की तरह इस दौरान जो राफ्ट है वो उड़ती हुई नजर आई है। पर्यटक ने, आपको बता दें कि खुद को बचाने के लिए पत्थर से खुद को पकड़ा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमकर तूफान का कहर देखने को मिला है। हवा में तिनके की तरह राफ्ट उड़ती हुई दिखाई दी। इस दौरान राफ्टिंग से लोग उतरे। इस भयानक हवा को देखते हुए पत्थरों को लोग ने पकड़ा है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो हवा का रुख था काफी तेज था। खुद को बचाया है लोगों ने पत्थर पकड़कर। राफ्टिंग से उतरकर फोटो खिंचवाने के दौरान ये घटना घटी थी। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि राफ्टिंग के दौरान ये आंधी तूफान देखने को मिला था। तो तूफान का कहर, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है ऋषिकेश से, जहां राफ्टिंग करते समय तूफान का शिकार हुए हैं लोग। राफ्टिंग से उतरकर फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दरमियान तेज हवा चली है। लोगों ने पत्थर पकड़कर अपनी जान बचाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के डोभाल चौक के पास प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की हत्या के आरोपियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। नगर निगम और एमडीडीए आरोपियों के अवैध निर्माण की तलाश कर रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अगर कहीं पर भी कोई अवैध निर्माण या किसी अन्य की जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और
जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की ज़मीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करें। तो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें सख्त नजर आए। प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला की दरअसल आपको बता दें कि हत्या हुई थी। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। आरोपियों के अवैध निर्माण की तलाश की जा रही है। निगम और एमडीडीए तलाश कर रहा है अवैध निर्माणों की। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उन्हें फतेह हासिल हुई है, ठीक उसी प्रकार बद्रीनाथ उपचुनाव में भी वे रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, क्योंकि आमजन केंद्र और राज्य सरकार के विकास की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से खासे खुश है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लगातार जनता का समर्थन उनके पार्टी को मिलना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से बद्रीनाथ उपचुनाव में विजय होगी। नामांकन के बाद कलेक्टर परिसर गोपेश्वर से मुख्य बाजार तक रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है। सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उस पर अपना काम करेंगे। 10 जुलाई को जैसे यहाँ के चुनाव हुए तो जैसे यहाँ से राजेंद्र भंडारी जी विधायक बनेंगे तो जो भी काम रह गए थे वो अब बहुत तेज़ गति से पूरे हो जाएंगे। और चमोली ज़िले के लोग तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे। 1991 से लेकर आज तक चमोली ज़िले में हमेशा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और मैं कह सकता हूं कि मैं अभी 5 मंडलों का दौरा किया है मैंने, जिलाध्यक्ष भी हम सब साथ गए थे। तो लोगों में बड़ा अच्छा उत्साह भी है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीते। और मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने अब कांग्रेस का जो गारंटी थी, झूठ की गारंटी, वो भी उनको पता चल गई। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और नैसर्गिक सुंदरता की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। वहीं उत्तराखंड के राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम यहाँ के पर्यटन है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और सड़कों को सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय टम्टा के साथ वो खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस मुलाकात के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सुलझे नहीं हैं, उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। साथ ही सीमा के इलाकों में जो वाइब्रेंट विलेज से जोड़ा जा रहा है उन्हें केंद्र से भी जोड़ा जाएगा। पूरे उत्तराखंड में सड़कों के जाल को बिछाया जाएगा जिससे श्रद्धालु और पर्यटक स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और हमारे अजय टम्टा जी जाएंगे जो इस समय जीत करके मंत्री बने हैं और जाकर के सारी समस्या रखेंगे। जो मामले सुलझे नहीं है उनको सुलझाएंगे और उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक पैसा लाएंगे ताकि यहाँ की सड़कें बन सकें और सीमा के इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज के साथ हम जोड़ रहे हैं उनको हम केंद्र। उत्तराखंड की 2 विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भाजपा गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी दोनों विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।